आप सभी ने जवाब जो दिया वो ठीक दिया, अपनी अपनी जगह पर वो इसका उचित उत्तर था। क्योंकि बाबा को अगर इतने हैंड्स मिल जाएंगे तो सतयुग की सृष्टि की स्थापना के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं रहेगी। सतयुग आ जाएगा, लोग कैसे मानेंगे? जब हम थोड़े से व्यक्ति थे और ये दावा करते थे लोगों पर कि ये सतयुग हम लाएंगे, तो वो कहते थे छोटे मुंह बड़ी बात करते हैं। इस दुनिया में कितने देश हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने व्यक्ति हैं, उन सबको ये बदल देंगे तो एक असंभव जैसा लगता था। लेकिन जब इतने सारे हैंड्स होंगे और वो समर्पित हो जाएंगे, यही कृत संकल्प होंगे, यही उनका दृढ़ निश्चय होगा, स्ट्रांग विल पावर से वो ये दृढ़ विचार करके चलेंगे कि हमने स्वपरिवर्तन करना है और विश्व परिवर्तन करना है। फिर कौन कह सकता है नहीं होगा? आप किसी को भी आप यहाँ बुला लें, कोई नया भी व्यक्ति हो, अगर उसको ये भरा हुआ हाल दिखा दें कि ये सब करने ने ये दृढ़ संकल्प किया है, तो मैं समझता हूँ शास्त्रों के प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो वो कहते हैं ना, कलयुग बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, और हम कहते हैं बच्चा नहीं है, कलयुग बचा थोड़ा है। तो वो कैसे थोड़ा बचा है, अब कैसे कलयुग समाप्त होगा? अभी हम जब प्रभात फेरी निकालते हैं या जुलूस होता है, उसमें एक नारा लगाते हैं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। और अगर मान लीजिए सारे इंडिया में जितने हमारे लोग हैं, अगर वो दिल्ली में सब लोग चल पड़े चांदनी चौक से या कनॉट प्लेस से, या 26 जनवरी पर जो झांकियां निकलती हैं वहां से इतना बड़ा जुलूस निकले और हर एक के हाथ में ये एक बोर्ड लिखा हुआ हो कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, हम शुद्ध आहार विहार खाएंगे और हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम विकारों को समाप्त करेंगे, और ऐसा सब एक स्वर से नारा लगाएं। हम भारत की वो नारियां हैं, वो कन्याएं हैं जिनका गायन है कुमारी कन्याएं। देखो कितना नाम रखा हुआ है वहां कुमारी कन्या से लेकर, तो एक एक का कितनी महिमा है। हम हैं वो जिन्होंने भारत को बदल देना है, वो सच्ची ज्ञान गंगा हैं, ज्ञान सरिताएं हैं। तो लोग कैसे नहीं मानेंगे? कहेंगे अब ये बदल रहा है, युग बदल रहा है, कल युग का जनाजा अब निकलने वाला है जी। वो कहते हैं ना, मेरे महबूब का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो कल युग का जनाजा जो है वो बड़े धूम से निकलेगा, अच्छी तरह से जनाजा उसका निकाल दिया जाएगा और सतयुग आएगा। तो सतयुग आने का एक प्रूफ ये है कि जिसके इतने हैंड्स हों, आज तक कभी विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ है? इतनी माताएं, कन्याएं, बहनें को हुई हैं जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया हो कि हमारा सारा जीवन ही इस कार्य के लिए है, हम तन मन धन की बाजी लगा देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो एक भारत को स्वर्णिम युग में लाना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग तो कहते हैं, जो भी भारत के लोग हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, कन्या हैं, फैशन चाहिए उनको, तो घर में भी चड़क भड़क चमक दमक सब चाहिए, सब नए प्रकार के साजो सामान चाहिए। ऐसी कितनी कन्याएं होंगी, आप सारे इंडिया में घूम के देखो, जो ये कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो ये दृढ़ संकल्प कर लिया है। एक चाणक्य का नाम पढ़ते हैं हम, कौटिल्य या चाणक्य, जब इतिहास में उसने अपने बाल बांध लिए थे और कहा था कि मैं इस राजा का, नंद का, इसका राज विध्वंस करूंगा। तो क्या किया था उसने? एक ने संकल्प करके क्या किया था? महात्मा गांधी ने संकल्प किया था, उसके साथ कुछ थोड़े इन्हें गिने चुने लोगों ने संकल्प किया था कि हम ये फिरंगियों से, विदेशियों से, इन भारत के बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों से, आतंकवादियों से, जिन्होंने हमारे देश को एक गरीब देश बना दिया है, जिसको लूट खसूट की है, हम इनको यहाँ से हटा के अपने देश में स्वतंत्रता लाएंगे। तो बाबा कहते हैं, देखो हमारे जीवन काल में ही हमने देखा, उन्होंने किया। थोड़े से लोग थे, तो क्या थोड़े से लोग जब इतना स्पिरिचुअलिटी में, मोरालिटी में तो सबसे बड़ी पावर है, जहाँ त्याग है वहाँ क्या नहीं हो सकता, जब कुछ भी नहीं चाहिए। वियतनाम ने अमेरिका वालों को निकाल दिया। आप में से जिन्होंने इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा कि भाई अभी हमारे, चाहे आपकी आयु छोटी है, लेकिन इस थोड़े से समय में आपको ये मालूम होगा अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया। अमेरिका देश के पास कितना पैसा है और कितने नए पावरफुल अस्त्र शस्त्र हैं,
और आपने शायद कभी अखबार में या चित्रों में देखा हो, वियतनाम के लोग तो ठिगने से हैं, बहुत छोटे से कद के पतले पतले से हैं, और अमेरिका वाले बटर खाने वाले, डबल रोटी और मक्खन और इस तरह की चीजें, वो कितने मोटे ताजे कदावर, लंबे जवान, हट्टे कट्टे, उनको सब फैसिलिटीज मिलती हैं, मॉडर्न बंदूकें और ये सब सामान उनके पास। लेकिन वियतनाम वालों ने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? हम मर जाएंगे, खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, यहाँ विदेशियों का राज नहीं होने देंगे, आप निकल जाओ हमारे देश से। आखिर उनको वापस जाना पड़ा। कितनी शर्मिंदगी हुई उसको, सारी दुनिया में अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब उन्होंने संकल्प दृढ़ कर लिया वियतनाम ने। आप नक्शे में देखें कितना बड़ा अमेरिका है, कितना एरिया अमेरिका ने घेरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका खास तौर से, और वियतनाम को देखें, एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में भी छोटा सा देश है, जनसंख्या के हिसाब से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और सैनिक बल जो शस्त्र बल है उसकी दृष्टि से भी। लेकिन वह जहां पर एक मुसम्मम इरादा हो, पक्का इरादा हो कि ये होने नहीं देंगे, कर लो जो करना है, हम यहाँ हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आपको यहाँ नहीं आने देंगे, हमारा बच्चे, हमारे पोते, हमारे बाद की नस्लें, कोई भी आपको यहाँ बैठने नहीं देंगी, मिसाल के तौर से, तो कोई रह नहीं सकता। तो ऐसा हमारी कन्याओं को देखकर हमारा उत्साह 100 गुना हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि 100 गुना हो जाता है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी साधारण कन्याएं नहीं हैं, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, विश्व परिवर्तक हैं। ये उपाधि किसी को नहीं मिली, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये वो कई प्रकार के वो देते हैं चक्र, विभूषण, भारत विभूषण, भारत भूषण वगैरह वगैरह है जी। लेकिन जो वास्तव में भूषण और विभूषण है वो तो आप ही हैं। वो भूषण और विभूषण ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं, गवर्नमेंट उसके कारण से उनको वो देती है, लेकिन इस आपके कार्य की तुलना में वो क्या है? जबकि इतनी समस्याएं हमारे देश में हैं और इतने सारे लोगों को उपाधियां मिली हैं, उससे हो तो कुछ पा नहीं रहा है। लेकिन घर घर बदल जाए, आप इतने घरों से आए हैं और बाबा कहते हैं कि एक कन्या 21 कुल को तारने वाली कन्या है, मेरी हर एक कन्या, दावे से कहते हैं। वही कन्या हैं आप, 21 कुल को तारने वाली? सोच के बताओ सचमुच, 21 कुल गिने हैं आपने? कैसे जबानी बता रही हो? कापी लेकर पेंसिल से हिसाब लगाया 21 कुल कौन से हैं आपके, किस किस को तारना है आपने? या ऐसे ही वो कहावत सुनी हुई है कि कन्या 21 कुल को तारती है, आप समझते हैं हम तैर जाएंगे तो वो भी अपने आप तारी जाएंगे, जो भी होंगे सो होंगे, ऐसा सोचा है? या 21 कुल निकाले हैं, लिस्ट निकाली है उनकी? लेकिन 21 पीढ़ी का जब विश्व राज स्थापन होना है तो उन पीढ़ियों में आने वाले जो आपके मित्र संबंधी हैं वो तर जाएंगे, इसलिए 21 कुल उनके तर जाएंगे। और आपके अड़ोसी पड़ोसी, मित्र संबंधी, रिश्तेदार जब देखेंगे कि इस कन्या ने विकारों को त्याग दिया, काम को ललकार दिया, उसको परास्त कर दिया, ऋषि मुनि साधु सन्यासी जिसके बारे में हम सुनते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते, हमारे घर में ऐसी देवी, ऐसी शक्ति, ऐसी चमत्कृत बहन कन्या हुई जिसने ये दावा किया कि मैं इन काम विकार को समाप्त कर दूंगी, ध्वस्त कर दूंगी, भस्म कर दूंगी। कितनी महान शक्ति है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चढ़ चुके हैं कई लोग, लेकिन आज तक कोई ऐसा निकला है जिसने कुछ 5, 7, 10 कन्याएं ही ऐसी बनाई हो, अपनी शिष्याएं या कुछ अपनी उनका फॉलो करने वाली, अनुकरणाएं, जो भी कुछ उनकी पीछा चलने वाली, जिन्होंने ये कहा हो कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से न केवल स्वयं अपनाएंगे बल्कि सबको, दूसरों को भी यही शिक्षा दिखाएंगे। लोग तो विरोध करते हैं, वो कहते हैं ये अननेचुरल बात आप बताते हैं, ये हो ही नहीं सकती। हमारे ऋषि मुनि सब देवता, यहाँ तक कि हर एक देवता को ही बदनाम करते हैं। ब्रह्मा ने क्या किया, विष्णु ने क्या किया, शंकर ने क्या किया, ऐसी दंत कथाएं बना रखी हैं जिससे दूसरों को सुना सुना के उनकी हिम्मत भी तोड़ते हैं। आपने सुना है, आपको मालूम है, शास्त्र तो नहीं पढ़े आपने, लेकिन हर एक देवता को किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, हर एक देवता की बदनामी की गई है। बाबा कहते हैं कि अपने मुंह पर खुद चपेट मारी है। ये दूसरे धर्मों वाले क्यों आए हमारे देश में?
जब हमने अपने देवी देवताओं, अपने ऋषियों मुनियों को सबके बारे में कहा कि सब खराब है। कृष्ण की 108 पटरानियां थी, 16,108, और 16,108 पटरानियों में से हर एक से 10-10 बच्चे पैदा हुए, तो 1,60,000 से ज्यादा होगा। एक पूरा नगर उसके घर का ही होगा, है? वहां ही इलेक्शन होता होगा उनका, कोई दूसरा, और बाहर की कोई जरूरत ही नहीं, बताइए। तो यही काम करता होगा सुबह से शाम तक। जीवन भर में 1,60,000 बच्चे पैदा करो। पैदा करने के बाद उनको कोई ऐसा तो नहीं कि वो एक दिन में बड़े हो जाते हैं, अपने खुद चलने लगते हैं। उनको चलना फिरना सिखाया जाता है, दूध पीना सिखाया जाता है, खाना पीना सिखाया जाता है, शौच करना सिखाया जाता है, सब काम सिखाए जाते हैं। बच्चे पैदा करके कोई ऐसी डबल रोटी तो नहीं बनाई जाती। बच्चा अलग चीज है। उस बच्चे को संभाला जाता है, उसको फिर लिखाया पढ़ाया जाता है, विद्या दी जाती है। 1,60,000 बच्चे पैदा किए। और क्या लिखा हुआ है? कृष्ण योगीराज थे, उन्होंने गीता ज्ञान दिया। कौन सा गीता ज्ञान? जिसमें लिखा हुआ है संकल्प किए, देह अभिमान वाले संकल्प किए, निकृष्ट संकल्प किए, क्योंकि वातावरण ही सारा खराब था, समाज ही सारा खराब था। जहां गए हमको यही देखने को, यही सीखने को मिला। गिरते आए और एकदम चोटें खाई और गिर के हमारी ये हालत हो गई। मिट्टी में लथपथ हो गए, कीचड़
हैं कि लाइट और माइट की ज्वाला हो, ऐसा तो लगता नहीं। मेरे विकर्म कैसे दग्ध होंगे इस थोड़े से समय में? 63 जन्म की भटकी हुई आत्मा के विकर्म इतना लंबा चौड़ा खाता वो कैसे समाप्त होगा? आप मुझे आश्वासन देते हैं, मैं उस बात को मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन वो कैसे संभव होगा ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो बाबा क्या कहता है कि भले ही आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, देर से आए तुम दुरुस्त आ गए। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। अंग्रेजी में कहते हैं कि कभी भी ऐसा मत समझो कि देर हो गई तो आप कुछ नहीं हो सकते। हमेशा ये टाइम रहता है कि व्यक्ति कोई कुछ कर डाले। आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान खुद जब आपको वचन देता है, विश्वास दिलाता है, तो सोच समझ के करता है। उसका हर एक कार्य, हर एक बोल युक्ति युक्त होता है। वो जब कहता है, आप जब समझते हैं कि आपके संस्कार ऐसे हैं और समय कम है, तो क्या वो बिना समझे कह देता है, आश्वासन दिलाता है? नहीं, वो कहता है कि मैं 6-7 बातें आपको कहता हूँ, वो बातें अगर आप मेरे को मंजूर करोगे तो मैं भी मंजूर करता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी पूरी निभाऊंगा। कौन सी वो 6-7 बातें? वो अगर हम चले, समर्पित हमारा जीवन हो गया, हमने पुष्प तो चढ़ा दिया। समर्पण जीवन माना क्या? कि ये जीवन रूपी पुष्प बाबा के अर्पित कर दिया। समर्पण जीवन का क्या अर्थ है? कि बाबा हम तो हार गए माया से, हमने तो वो झंडी दिखा दी, हम तो हार मान रहे हैं। अब मैंने अपने आप को सफेद झंडी दिखा दी आपको और समर्पित कर दिया अपने आप को। जहां चलाएं, जैसे चलाएं, जो कहें, जैसे कहें, क्योंकि मुझ में वो समझ नहीं है। होती तो पहले न बन जाती। मेरे में वो समझ नहीं है कि मैं वो लक्ष्मी जैसी, सरस्वती जैसी, वो देवी, ये जिसमें सब दैवी गुण हो, पवित्र आत्मा शक्ति, जिसमें योग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, अष्ट शक्ति हो, वो कैसे बनूंगी? ये मामला मेरी समझ से बाहर है। समझ भी आ जाता है, समर्थ से तो बाहर है। मैं ऐसा कर नहीं सकता। बाबा कहता है, नहीं बच्ची, मैं बताता हूँ तू क्या कर, कैसे कर। विधि से सिद्धि होती है। बाबा ने ये कहा है, विधि से सिद्धि होती है।